हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एनालाइज टैब में किस तरह हम प्ले करते हैं चीज़ों को, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी रेंज में एक चीज़ मेंशन की है जिसका है डेट। मैंने एक डेट कॉलम इंसर्ट किया है। मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, इन्हें बोल्ड करता हूँ, देन हम प्ले करेंगे शीट 2 में जहाँ पे मेरी ऑलरेडी पाइवट टेबल क्रिएटेड है। अब जहाँ पे मैंने अपने चेंज कर लिया रेंज को, रेंज चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि एनालाइज टैब में आप यहाँ से डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने चेंज किया और अपनी पाइवट टेबल के हेडर्स में एक और चीज ऐड की, डेट। डेट का हम क्यों प्ले करेंगे, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं फिल्टर में इंसर्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन का किस तरह यूज करते हैं, ग्रुप एंड अनग्रुप कैसे करते हैं चीजों को। ओके, तो जैसे ही आप डेट लेंगे और यहाँ पे अगर आपके पास डेट ऑप्शन अवेलेबल है, जब भी डेट यहाँ पे शो होगा आपको तीन चीजें हमेशा शो होंगी, डेट, क्वार्टर्स एंड ईयर्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के डेटा है। फॉर एग्जांपल आपने डेटा नहीं देखा, मेरे पास कौन कौन से डेट अवेलेबल है, नो इशू, हम यहाँ पे देखेंगे पाइवट टेबल पे क्लिक करके। अब मैं डेटा डेट के बेसिस पे देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डेट पे क्लिक। तो हमारी डेटा रेंज में मैंने कौन कौन सी चीजें अवेलेबल इंसर्ट की हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की ईयर्स मैंने मेंशन की हैं, 2019, 20, 21 एंड 22। एक शॉर्ट की फॉर्म में वो आपको शो कर रहे हैं 1 by 1। बट जैसे मैंने डेट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वार्टर्स भी सिलेक्टेड है, ईयर्स भी सिलेक्टेड है, बट ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसका रीजन है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें बटन्स का बहुत बड़ा रोल है। बटन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का साइन, इसका मतलब कुछ चीजें हमारी उसमें हाइड है। अनहाइड करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक और, यहाँ पे आपको चीजें अनहाइड होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कौन कौन से क्वार्टर्स में आते हैं, हमारे पास क्वार्टर्स होते हैं जो 3 मंथ्स का गैप में होते हैं। फर्स्ट 3 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। 4 क्वार्टर्स होते हैं उसमें, इसलिए यहाँ पे डेटा हमारा क्वार्टर के बेसिस पे भी डिवाइड हो चुका है। और क्वार्टर्स के बेसिस पे भी अगर आप डेटा और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और प्लस का साइन, इसका मतलब और चीजें अनहाइड हो सकती हैं। यहाँ पे आप उसे क्लिक करें, चीजें यहाँ पे और अनहाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हाइड थी, उन्हें यहाँ पे मैंने अनहाइड कर दिया। तो डेट अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है। सबसे पहले ईयर्स अगर आपके पास अवेलेबल है, देन अगर आपके पास क्वार्टर के बेसिस पे देखना चाहते हो तो क्वार्टर के बेसिस पे, अगर आप उसके अंदर भी अनहाइड चीजों को देखना चाहते हैं मंथ के बेसिस पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे डेटा को क्लिक करता हूँ, सारी चीजें डिसलेक्ट करता हूँ, डेट पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे चीजें क्या हो चुकी हैं, दोबारा हाइड हो चुकी है। या फिर आप कह सकते हैं अभी ये ग्रुप फॉर्म में शो कर रहा है। ओके, ग्रुप फॉर्म मीन्स मैं इसके साथ ले लेता हूँ, चलिए नेम्स ले लेते हैं हम। ओके, नेम्स यहाँ पे शो हो रहा है, बट नेम्स हमारे रिपोर्ट में इसलिए शो नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि चीजें यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं। अगर इसको आपको अनहाइड करना है तो बटन से भी आप कर सकते हैं, बटन से काफी टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट यूज होगा कि हम यहाँ पे क्लिक करके, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप एंड अनग्रुप का। हम देख सकते हैं ऑलरेडी ये ग्रुप फॉर्म में है, तो हम इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब ये डेटा किस फॉर्म में शो हो रहा है, मंथ की फॉर्म में शो हो रहा है। डेटा यहाँ पे अनग्रुप हो चुका है। पहले डेटा किस में था, ग्रुप में था। अनग्रुप करने के लिए हम बटन्स को भी प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा जाएंगे अनग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब आपको अगेन अगर ग्रुप में करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन। अभी आपसे पूछेगा कि किस बेसिस पे आप ग्रुप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो ईयर स्टार्ट हो रहा है 2019, ईयर जो एंड हो रहा है 2022 में, किस बेसिस पे करना चाहते हैं आप, मिनट्स के बेसिस पे, सेकंड के बेसिस पे, आवर्स के बेसिस पे, डेज के बेसिस पे, क्वार्टर के बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे, सारी चीजों के बेसिस पे आप कर सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे ब्लू हो चुकी है, इसका मतलब ये सारी चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। सेकंड, मिनट्स, आवर्स मेरे पास नहीं है डेटा में अवेलेबल, मैं इसे करना चाहता हूँ ईयर के बेसिस पे ग्रुप, तो मैंने ईयर्स पे क्लिक किया एंड ओपन। तो ये जो डेटा है मेरा किस फॉर्म में आ चुका है, ये ईयर की फॉर्म में आ चुका है कि 2019 में एक ही नेम एग्जिस्ट करता है, अंजलि। 2022 में सबसे ज्यादा नेम एग्जिस्ट करते हैं। इसका अगर नंबर फॉर्म में देखना है तो आप नेम को वैल्यूज में पुट कर दीजिए। तो 2019 में 1, 20 में 1, 21 में 1, 22 में 12। जिस तरह आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए अगेन अनग्रुप, यहाँ पे इस बार 1 डेट वाइज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 1 दिसंबर से लेके
लेटेस्ट जो डेट है 17 मई 2022। अगेन आपको अगर ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप ग्रुप कर सकते हैं। ओके, किस बेसिस पे करना है आपको, मैंने ईयर्स के बेसिस पे किया, मंथ को मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब अगेन ये आ चुका है किस बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम देखना चाहता हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये था आपका ग्रुप एंड अनग्रुप कैसे करते हैं। एक और ग्रुप एंड अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप, वही ऑप्शन एनेबल हो रहा है यहाँ पे, और अनग्रुप करने के लिए सेम राइट क्लिक अनग्रुप, तो वही ऑप्शन यहाँ पे अनग्रुप आपको शो होगा। तो आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं और एनालाइज टैब से भी जाके आप कर सकते हैं। ये था ग्रुप एंड अनग्रुप। उसके बाद हम देखेंगे स्लाइसर और टाइमलाइनर, इसका क्या यूज होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्लाइसर क्या होते हैं, ये फिल्टर के ऑप्शन में इसलिए शो हो रहे हैं, दोनों फिल्टर की तरह यूज होते हैं। आप चीजों को हाइड करना चाहते हैं, ये चीजों को हाइड करेगा, अनहाइड करना चाहते हैं तो ये अनहाइड करेगा। आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि जब भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो ये हमेशा थर्ड रो से ही आपको पाइवट टेबल क्रिएट करके शो करते हैं। फर्स्ट 2 रो हमेशा वो ब्लैंक छोड़ता है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इंसर्ट टैब, पाइवट टेबल और न्यू शीट। आपने देखा एक न्यू पाइवट टेबल क्रिएट हो चुकी है, बट हमेशा वो थर्ड रो से स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट 2 रो किसके लिए है, फर्स्ट 2 रो वो हमेशा किसको असाइन करता है, फिल्टर्स को। जब भी आप कोई हेडर्स यहाँ पे फिल्टर में इंसर्ट करेंगे तो आपके जो फिल्टर का डेटा है वो हमेशा फर्स्ट रो में शो होगा। तो इसलिए पाइवट टेबल हमेशा फर्स्ट 2 रोज वहां पे ब्लैंक छोड़ता है, अपना डेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस, आप उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू, बट ये नेचुरल है। जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करोगे हमेशा थर्ड रो से ही डेटा आपको रिपोर्ट शो करेगा। अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक पाइवट टेबल प्रेजेंट है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्लाइसर का किस तरह यूज करते हैं। स्लाइसर यूज करने के लिए सेम, अगर आप पाइवट टेबल के टूल्स को यूज करना चाहते हैं तो पाइवट टेबल पर क्लिक करना होगा, देन आप इस स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूज करने के लिए यहाँ पे स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद स्लाइसर में कौन सी चीजें होती हैं, हमारे हेडर्स होते हैं कि आप किसके बेसिस पे सारा डेटा देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे शो किया कि मैं डेट के बेसिस पे सारा डेटा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइसर आ चुका है, वो है डेट के बेसिस पे, कि मैं डेट के बेसिस पे सारी चीजें देखना चाहता हूँ। स्लाइसर को हम मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ 2019 तो ये सिर्फ 2019 का डेटा शो करेगा क्योंकि एक फिल्टर की तरह यूज होता है। अगर मैं क्लिक करूँ 2020 तो ये 2020 शो करेगा। 2022 तो ये डेटा सिर्फ किसका शो कर रहा है, 2022। अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो आप इसमें इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बाकी 2 इयर्स का डेटा शो करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 2022 का डेटा देखना है तो ये आपके पास 2022 का डेटा है। ओके, और ऑब्वियस सी बात है हम इसे चेंज कर सकते हैं वैल्यूज में कुछ इस तरह से, 2020 में 1, 2022 में 2। तो एक फिल्टर की तरह यूज होता है ये स्लाइसर। अब स्लाइसर को आप मूव कर सकते हैं किस तरह, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन है। अब मैं दोनों ईयर्स का देख सकता हूँ साथ में। ओके, इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो सिंपल किसी 1 साल का ही आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्लाइसर, अभी सारा डेटा शो होगा। अब स्लाइसर अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए स्लाइसर टूल्स अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी चीजों को कलर्स चेंज कर सकते हैं स्लाइसर्स के। ओके, विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं स्लाइसर को। ओके, कुछ इस तरह से बात करते हैं हम अभी पाइवट टेबल पे। तो ये था हमारे पास स्लाइसर एनालाइज टैब में। डिलीट करने का सिंपल प्रोसेस है, आप इस पर क्लिक करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, स्लाइसर आपको यहाँ से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एनालाइज टैब में, वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन का यूज करने के लिए ही मैंने डेट को इंसर्ट किया। मैं यहाँ से डेट को डिस्क्लोज कर रहा हूँ। नेम एंड सैलरी को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, अब नेम और सैलरी दोनों ही वैल्यूज में है तो मैं नेम को रोज में पिकअप करता हूँ और सैलरी आपको शो कर रहा है। बट डेटा मैं किस बेसिस पे देखना चाहता हूँ, ईयर के बेसिस पे, 2020 2019। उसके लिए हमें एक टाइमलाइनर लेना होगा। नाम से ही आप जान सकते हैं टाइमलाइन वो सिर्फ 2 ही डेटा पे प्ले करता है, या तो आपके पास डेट होनी चाहिए आपके डेटा में, या तो आपके पास टाइम होना चाहिए, टाइम से रिलेटेड डेटा। अगर ये दोनों अवेलेबल है तो टाइमलाइन यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। यस, दोनों में से मेरे पास एक चीज है, वो है डेट, तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ टाइमलाइन पे, और यहाँ पे हमारे पास डेट है तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइमलाइन आ चुका है। जिस तरह एक स्लाइसर वर्क करता है उसी तरह एक टाइमलाइन वर्क करता है।
यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स हैं, मंथ के बेसिस पे देखना चाहते हैं, ये ईयर के बेसिस पे, जो भी डेटा रेंज में आपके पास जितने भी ईयर्स होंगे वो आपको शो करेगा। अगर आप डेटा देखना चाहते हो क्वार्टर के बेसिस पे तो ये क्वार्टर है, नॉर्मली हमारे पास 4 ही क्वार्टर्स होते हैं। अगर आप मंथ के बेसिस पे देखना चाहते हैं, ये आपको मंथ शो कर रहा है, एवरी ईयर का ईच एंड एवरी मंथ शो करेगा आपको। डेज के बेसिस पे देखना चाहते हैं तो डेज के बेसिस पे भी आप अपने डेटा को देख सकते हैं। तो मैं अभी देखना चाहता हूँ ईयर के बेसिस पे, मैंने यहाँ पे फिल्टर यूज किया ईयर का। अब मैं सिर्फ 2020 का डेटा देखना चाहता हूँ, तो 2020 में एक ही शख्स था, वो है सूरज, और जिनकी सैलरी क्या थी 50,000। इनके पोस्ट देखना चाहते हैं, पोस्ट के लिए आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट को भी सिलेक्ट करना होगा। मैंने वर्क को सिलेक्ट कर लिया कि सूरज जो थे वेब डेवलपर हैं और 50,000 उनकी सैलरी है। 2019 में कौन थे? 2019 में हमारे पास अंजलि थी, जिनकी पोस्ट है TL, उनकी सैलरी है 33,000। 2022 में कौन थे? बहुत सारे एम्प्लॉयज थे हमारे, अमित TL थे, अनिल थे, भारती थे, तरुण थे, सोहन थे। तो जो भी डेटा देखना हो, डेटा के लिए आपको पाइवट टेबल से प्ले करना होगा। किस पीरियड का देखना हो उसके लिए आप टाइमलाइनर का यूज कर सकते हैं। टाइमलाइनर भी अपने साथ टूल्स लेके आता है, जैसे आप कलरफुल क्रिएट कर सकते हैं अपने टाइमलाइनर को, जिस तरह आपको करना है। इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके, मूव कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल और टाइमलाइनर दोनों अलग अलग चीज हैं, या आप उनके टूल्स कह सकते हैं। इनका बेस्ट यूज तब होगा जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। मैं आपको जब शो करूंगा कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि टाइमलाइन का बेस्ट यूज वहां पे होता है। कि अगर आप 2020 का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें, 2020 का रिपोर्ट आपको शो होगा कुछ इस तरह से। तो ये था आपका टाइमलाइन। मैं अभी क्लियर करता हूं, और इसको डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस, क्लिक एंड डिलीट। एनालाइज टेबल में इसका सबसे ज्यादा बेस्ट यूज होता है, ओके। तो ये था हमारा एनालाइज टेबल, स्लाइसर कैसे यूज करते हैं, टाइमलाइन कैसे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पाइवट टेबल टूल्स में ऑप्शन है, वो है डिजाइन का। तो डिजाइन में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है सब टोटल्स का। यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है और सब टोटल भी शो हो रहा है। थोड़ा सा अनोइंग है, अगर आपको सब टोटल को हाइड करना है या फिर शो नहीं करना, तो वो चीज आप कहां से कर सकते हैं। डिजाइन टैब में आपके पास ऑप्शन है सब टोटल्स। आप यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ अब आपको सब टोटल शो नहीं करेगा, सिर्फ टोटल एक सिंगल वैल्यू शो करेगा। शो करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। अब जो आपको सब टोटल शो होंगे बॉटम ऑफ द ग्रुप शो होंगे, ये आपका सब टोटल है जो बोल्ड फॉर्म में, अमित टोटल, अंजलि टोटल, ओके। अगर आपको टॉप ऑफ द ग्रुप करना है तो आप टॉप ऑफ द ग्रुप कर सकते हैं, कि आपका जो सब टोटल है पहले शो हो, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू, सब टोटल नॉर्मल वैल्यू। तो अगर आपको शो नहीं करना है तो आप डू नॉट शो सब टोटल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रैंड टोटल्स, कि आप ग्रैंड टोटल को शो नहीं करना चाहते, यस आप कर सकते हैं। जैसे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स के लिए मैंने ग्रैंड टोटल्स को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे जो सब टोटल और ग्रैंड टोटल आपको शो हो रहे थे दोनों मैंने ऑफ कर दिए हैं ग्रैंड टोटल पे जाके। अगर आपको अगेन शो करना है तो डिजाइन टैब में जाके मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको शो होंगे। तो पाइवट टेबल बाय डिफॉल्ट शो करता है ग्रैंड टोटल और सब टोटल, बट वो आपको ऑप्शन भी देता है जिससे आप उसे ऑफ भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो और इनेबल भी कर सकते हो। तो ग्रैंड टोटल्स मैं यहाँ पे अब डिसेबल कर देता हूँ, ऑफ रोज फॉर, और या फिर ऑन फॉर रोज ओनली। आप सिर्फ अपना डेटा रोज में देखना चाहते हो तो ग्रैंड टोटल वो सिर्फ रोज में शो करेगा। अभी के लिए हम इसे इनेबल कर देते हैं ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ग्रैंड टोटल की हमें जरूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके बाद थर्ड ऑप्शन लेआउट। डिजाइन में हम लेआउट सेट करते हैं चीजों का, सब टोटल को हम डिसेबल इनेबल करते हैं, ग्रैंड टोटल्स को करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिपोर्ट लेआउट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाइवट टेबल में, कि अपने रिपोर्ट को आप किस तरह से शो करते हैं। तो रिपोर्ट में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही डेटा होता है, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म है। और अच्छा बनाने के लिए आप और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन है हमारे पास शो इन आउटलाइन फॉर्म। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपका आउटलाइन फॉर्म है, जिसमें आपके डेटा डिफरेंट कॉलम में शो होगा। अब और अच्छे से अब आपको समझ आ रहा होगा कि अमित जो है वो टीयर है, सैलरी 30,000। ये ऑप्शन कहाँ से इनेबल हुआ? ये ऑप्शन जब आप कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसमें डेटा हमेशा शो करता है पाइवट टेबल, फर्स्ट टाइम आपको चेंज करने के लिए आपका आउटलाइन फॉर्म, ओके।
थर्ड ऑप्शन है टेबुलर फॉर्म, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म और आउटलाइन फॉर्म में क्या डिफरेंस है आप इजीली देख ही सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में अमित के सामने ही टीएल शो होगा, ना कि उसके बॉटम पे। ये कौन सा लेआउट है, ये आपका आउटलाइन लेआउट है। मैं टेबुलर फॉर्म पे करता हूँ, ये आपका टेबुलर फॉर्म। बेसिकली हम इसी फॉर्म में अपने डेटा को, रिपोर्ट को शो करते हैं। ओके, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। ओके, आप इजीली यहाँ पे शो कर सकते हैं। मुझे इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, लाइक लोकेशन के बेसिस पे, और लोकेशन को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आप डेट को भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी कौन सा फॉर्म है, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। तो सबसे जो बेस्ट हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं हमेशा हम टेबुलर फॉर्म में ही करते हैं। ओके, जिस भी चीज़ की आपको जरूरत हो वहाँ पे आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म चाहिए, तो ये आपका आउटलाइन फॉर्म है। मुझे ये शो नहीं करना, आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से डेटा शो होता है। तो जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करें तो बेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा टेबुलर फॉर्म में, जिसमें आप इजीली सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम्स। सारे आइटम्स आप रिपीट करना चाहते हैं, मैं आपको आउटलाइन फॉर्म में शो करता हूँ। देखिए, आउटलाइन फॉर्म में इसका बेस्ट रिजल्ट शो होगा। अभी अमित 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 रिपीट क्यों हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। उसका रीजन है आपने यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स पे क्लिक किया था कि आप सारे आइटम्स को रिपीट करना चाहते हैं। अगर आपको रिपीट नहीं करना तो उसके लिए ऑप्शन है डू नॉट रिपीट, आप किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना चाहते। तो रिपोर्ट लेआउट का सबसे बेस्ट यूज होता है पाइवट टेबल में, और टेबुलर फॉर्म में आप अच्छे से अपने डेटा को शो कर सकते हैं। तो ये था डिजाइन टाइम में रिपोर्ट लेआउट। देन हमारे पास आउटलाइन फॉर्म में ब्लैंक्स रोज भी होती हैं। अगर आप उसे ब्लैंक्स को क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक रोज। इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, जैसे अमित का डेटा खत्म हो एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाए अपने आप। अंजलि खत्म, अनिल का डेटा जैसे ही खत्म उसके बाद एक लाइन इंसर्ट हो रही है। रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, रिमूव करने के लिए रिमूव। तो ये थे कुछ ऑप्शंस रिपोर्ट लेआउट में। ब्लैंक आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रो हेडर्स। आप उन्हें शो करना चाहते हैं, यस आप शो कर सकते हैं रो हेडर्स को। कॉलम हेडर्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं आपके डेटा, बैंडेड कॉलम, बैंडेड रो, जो हम देख सकते हैं। और अच्छे से शो करने के लिए आप यूज करते हैं पाइवट टेबल में, जो हम फॉर्मेट एज ए टेबल में भी देख चुके हैं। और अच्छे से मैं करना चाहता हूँ अपने टेबल को कलरफुल बनाने के लिए, यहाँ पे पाइवट टेबल स्टाइल्स प्रेजेंट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में होता है, बट मैं यहाँ पे अपने टेबल का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से डेटा शो होगा। ओके, डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे, जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल। आप फर्स्ट टू को इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से। तो ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल डिजाइन में। ओके, डिजाइन कर सकते हैं अपने पाइवट टेबल को, बट फर्स्ट टाइम वो आपको ब्लू कलर शो कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें थी पाइवट टेबल में, किस तरह हम प्ले करते हैं, एनालाइज में किस तरह हम चीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और पाइवट टेबल की ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह पाइवट टेबल को और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि पाइवट चार्ट का